दोस्तों लॉस्ट एंड फाउंड क्या है शायद आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप होटेलियर हैं, होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको लॉस्ट एंड फाउंड का प्रोसेस जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर पहले बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और आप सिर्फ होटल मैनेजमेंट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और सर्च कीजिए होटल मैनेजमेंट को और देख सकते हैं पूरी वीडियो होटल मैनेजमेंट का। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका एसओपी क्या है, तो इन तमाम चीज के बारे में इन डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों। मैं अशोक कुमार साहू और आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा लॉस्ट एंड फाउंड यानी कि अगर कोई गेस्ट होटल में आता है और गलती से कोई उनका सामान छूट जाता है होटल में तो उसे कहा जाता है दोस्तों लॉस्ट एंड फाउंड। और जब ये सामान किसी भी होटल स्टाफ को मिलता है, चाहे वो पब्लिक एरिया से हो, रेस्टोरेंट से हो, फ्रंट ऑफिस से हो या फिर रूम से हो, कहीं से भी होटल का जो प्रेमाइसिस है उस प्रेमाइसिस के अंदर कहीं से भी कोई सामान मिलता है दोस्तों, उस सामान को होटलियर्स के द्वारा जाके एक डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग में, एक डेस्क होता है जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड, जहां पर डिपॉजिट करना होता है जिसे कहते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। दोस्तों लॉस्ट एंड फाउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो है वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल एंड पेरिशेबल आइटम। वैल्यूएबल में होता है दोस्तों जैसे कि ज्वेलरी, मनी, मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, ये सारा चीज जो है दोस्तों ये आता है वैल्यूएबल आइटम में। नॉन वैल्यूएबल आइटम में आता है दोस्तों क्लॉथ्स, शूज, अम्ब्रेला, बैग, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स। ये सारी चीज जो है दोस्तों ये आता है नॉन वैल्यूएबल आइटम जिसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों पेरिशेबल आइटम, जैसे कि किसी गेस्ट ने कहीं से बर्गर का ऑर्डर किया था और खाना मतलब खा नहीं पाया, टाइम नहीं हो पाया गेस्ट को, चला गया वो एयरपोर्ट, ठीक है। कुछ जैसे चिप्स का पैकेट लेके आया है, कुछ और इस तरह का जो पेरिशेबल आइटम जो 24 आवर्स या 48 आवर्स में जो खराब हो जाते हैं जिसको हम डिस्पेंस करना पड़ता है, तो इस तरह का आइटम को बोला जाता है दोस्तों पेरिशेबल आइटम। अब दोस्तों इस तरह का अगर आइटम मिलता है तो इसे जो मैंने बताया पहले कि हाउसकीपिंग में एक डेस्क होता है जो डेडिकेट होता है, जो भी होटल में मिलता है लॉस्ट एंड फाउंड जो भी जिसके द्वारा भी पाया जाता है किसी भी स्टाफ के द्वारा, तो वहां लेके डिपॉजिट करना होता है। अब दोस्तों अब जानेंगे कि इसे कैसे हम गेस्ट तक वापस देंगे, तो इसका प्रोसेस होता है जो है एसओपी। अगर आपने मेरा एसओपी का वीडियो नहीं देखा है होटल इंडस्ट्री का तो यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप कृपया एसओपी के बारे में डिटेल्स जानिए और एसओपी बनाना सीखिए ताकि आपका जो प्रमोशन है जल्द से जल्द हो सकता है। दोस्तों बगैर एसओपी का प्रमोशन होना उतना आसान नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जानेंगे अगर कोई गेस्ट अपना सामान भूल गया हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वैल्यूएबल हो, नॉन वैल्यूएबल, पेरिशेबल हो, तो कैसे किया जाता है, कैसे उनको हम रिटर्न देंगे। तो जैसे ही ये सामान हमारे पास आ जाता है होटल का जो डेस्क है लॉस्ट एंड फाउंड में, उसके बाद हम फ्रंट ऑफिस को इंटीमेट करते हैं दोस्तों। और फ्रंट ऑफिस जो गेस्ट का बिलोंगिंग होता है, जब हम सस्पेक्ट होता है कि ये गेस्ट का हो सकता है, तभी जाके उस पर्टिकुलर गेस्ट को क्या करते हैं ईमेल किया जाता है या फिर कॉल किया जाता है। अगर गेस्ट आ जाता है तो गेस्ट आने के बाद हम करते क्या हैं, यही जो आइटम है दोस्तों इस आइटम को हम सुपरवाइजर के साथ, मैनेजर के साथ और एक सिक्योरिटी मैनेजर, तीनों के सामने में जो आइटम है दोस्तों, जो पर्टिकुलर आइटम है उसे हैंडओवर किया जाता है। जब हम हैंडओवर करते हैं तब एक बात का ध्यान रखना है, जो रजिस्टर में हम मेंटेन करते हैं होटल में, जहां पर हम प्रोडक्ट का नेम, फाउंड बाय, डेट, आइटम पर्टिकुलर्स, टाइम जो मेंशन रहता है दोस्तों, तो उसी तरह जब हम गेस्ट को देते हैं वापस उस टाइम भी हर चीज को मेंशन करके गेस्ट का सिग्नेचर लेना बहुत जरूरी है। या तो कल कोई गेस्ट आके ये ना कहे कि मुझे मेरा सामान अभी तक वापस मिला नहीं है, अगर हम सिग्नेचर ले लेते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए प्रूफ के लिए। और सामान को देने से पहले उनका आइडेंटिटी चेक करना बहुत जरूरी है। अब
बात करें दोस्तों नॉन अवेलेबल आइटम का, तो हम गेस्ट को कॉल करते हैं। अगर गेस्ट ने कहा कि मुझे सामान नहीं चाहिए तो इस एवज में यह सामान को स्टॉक में रख दिया जाता है। अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि अगर अवेलेबल आइटम है दोस्तों, तो अवेलेबल आइटम को होटल में 6 मंथ तक रखा जाता है। 6 मंथ के बाद अगर गेस्ट नहीं आया या फिर गेस्ट से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उस सामान को, जो पर्टिकुलर सामान है, 6 महीना होने के बाद दोस्तों जिसने हैंडओवर किया है, जिस स्टाफ को सामान मिला है, उसे वो सामान को दे दिया जाता है। या फिर होटल करता क्या है, होटल उस सामान को ऑक्शन करता है। तो ये होटल का पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नॉन अवेलेबल आइटम है दोस्तों तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रखा जाता है। अगर 3 महीने के अंदर कोई गेस्ट नहीं आया उसे वापस लेने के लिए, तो भी उसको उस एसोसिएट जिसको मिला है या जिसने डिपॉजिट किया उसे दे दिया जाता है। पेरिशेबल आइटम को दोस्तों 24 to 48 आवर्स रखा जाता है, और जैसे ही 24 या 48 आवर्स जैसे होता है दोस्तों, उस सामान को या प्रोडक्ट को डिस्पोज किया जाता है। तो दोस्तों ये था डिटेल्स अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड। अगर आप होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हैं, इस तरह का वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको इंटरव्यूज में साथ ही साथ जब ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को अपना होटल्स में, तो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। अगर पहले बार आप हमारा चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, इसी प्रकार वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। और आपके मन में कोई प्रकार के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चंस का एज सून एज रिप्लाई करने का। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।